गाइस इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं आपको क्रिप्टो कोर्स के बारे में बताऊंगा। इसमें हम ये पढ़ेंगे लिमिट एंड मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 डेमो ट्रेडिंग क्या होती है। नंबर 3 स्टॉप लॉस क्या होती है। नंबर 4 चार्ट एनालाइज, चार्ट को हम किस तरह एनालाइज करके ट्रेड लगा सकते हैं। नंबर 5 लेवरेज, मार्केट में लेवरेज का क्या किरदार होता है। एंड नंबर 6 जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नंबर 6 हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, लिक्विडिटी। मार्केट की जो सबसे मेन चीज होती है क्या होती है, लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी। एंड एंड में मैं जो चीज़ है ना वो आपको ऐसी एक चीज दूंगा, वो क्या है, वो है आपका गिफ्ट है। वो गिफ्ट क्या है, गिफ्ट में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा, वो स्ट्रेटजी जिसको आप अपना के ट्रेड कर सकती है और 90 से 95% प्रॉफिट कमा सकती हैं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ओके, तो ये क्रिप्टो का फुल कोर्स होगा आपका। ठीक है, तो जिसमें मैं ए टू जी आपको हर चीज़ बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं जी इधर। ठीक है जी, यहाँ पे देख लें जी, आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी शायद ये। ठीक है, तो ये मेरी ट्रेड चल रही है और $11 यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, और तकरीबन 415% प्रॉफिट दे रही है ये, जो कि $11 की ट्रेड 49 या $50 प्रॉफिट दे रही है, जो कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा अप पे थी, लेकिन अभी मार्केट नीचे गिरी है, तो जिसकी वजह से डाउन आई हुई है। ठीक है, तो मैं इधर आपको दिखा देता हूँ जी यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें जी, मार्केट गिरी हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई है, तो तकरीबन 500 प्लस थी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मैं इसी एक वीडियो में सिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है अभी तक तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुंच सके। ठीक है जी, तो अभी बात करते हैं जी अपनी सबसे पहली और मेन चीज़ के ऊपर। वो पहली और मेन चीज़ कौन सी है और क्या है, वो सबसे पहली और मेन चीज़ है जी डेमो ट्रेडिंग। आप डेमो ट्रेडिंग कैसे कर सकती हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे जी सिंपल मैक्सी खोल लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी एक्सचेंज खोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा काम है जी आपको सिखाना और बताना, बाकी आपका अपना दिल है, जो आपका जहाँ दिल करे आप वो चीज़ ओपन कर सकते हो। ये मैं मैक्सी ओपन कर देता हूँ जी। ठीक है, मैक्सी इस तरह सिंपल ओपन हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसको आपने लॉगिन वगैरह कर लेना है अपना। ठीक है, तो इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको लॉगिन वगैरह अपना कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो इस तरह आपका सब कुछ बन जाएगा, डिपॉजिट वगैरह हर चीज़, ट्रेड नाउ, ज्वाइन नाउ, हर चीज़ आ जाएगी। आपने सिंपल जाना है क्रिप्टो पे, सॉरी ये फ्यूचर पे। फ्यूचर पे आपने सिंपल क्लिक करना है। फ्यूचर ओपन हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा नेट का शायद इशू है, 1 सेकेंड जी। तो ये ओपन हो चुकी है। ठीक है, फ्यूचर ओपन हो गया है, तो वो क्लिक किया था इसलिए वो ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपने फ्यूचर पे जी क्लिक कर देना है सिंपल। ये डेमो आपका इस तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। ठीक है जी, ये लाइव ओपन हो गई है। ओके, ये फ्यूचर पे आप चले गए। फ्यूचर पे जाने के बाद ये आपको नजर आ रहा है डेमो ट्रेडिंग, आपने इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। डेमो ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे, आपका थोड़ा सा इस तरह एनालाइज लोडिंग होने के बाद इस तरह आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है डेमो ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आप मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डालना चाहते हैं जी $5 या $3 यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो ये $3 हमारे जो ऐड हो गए डेमो में। इसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें लेवरेज 500x तक की मिलती है, क्योंकि बाकी एक्सचेंज में 100x तक मिलती है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। ओके, तो हम यहाँ पे जी ओपन लॉन्ग, सबसे पहले मैं यहाँ के आपको तरीके बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस चीज़ों पे क्या क्या काम होता है। ठीक है, किन चीज़ों पे किन चीज़ों का क्या क्या काम है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है जी क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे दो होते हैं ऑप्शन, एक होता है क्रॉस, एक होता है आइसोलेटेड, दो होते हैं। अब आइसोलेटेड में क्या होता है, आइसोलेटेड में अगर आपने एक मिसाल पे लगाते हैं $10 के ट्रेड, आपके अकाउंट में पड़ा है $100। ठीक है, $10 की ट्रेड लगाई, आपके अकाउंट में कितना पड़ा है $100। तो आपका जब ट्रेड $10 की लगी है आइसोलेटेड में, $10 की ट्रेड लगी हुई है, अकाउंट में $100 पड़ा है, जब $10 लॉस होंगे ना आपके, तो आपका ट्रेड जो है बंद हो जाएगी। ठीक है, जब आपके
$10 जो है वो लॉस हो जाएंगे। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता। क्रॉस में ऐसा होता है कि जब तक आपका जो पूरा का पूरा अकाउंट वॉश नहीं हो जाता तब तक जो है क्लोज नहीं होते, ठीक है। जब आपका पूरा अकाउंट जब वॉश होगा तब ये क्रॉस के अंदर क्या होगा, आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज होगी और आपकी लिक्विडिटी भी वहां पे आ रही होती है जहाँ पे आपका पूरा अकाउंट वॉश होता है, ठीक है। जबकि आइसोलेटेड में ऐसा नहीं होता। आइसोलेटेड में आपकी लिक्विडिटी उधर आ रही होती है जहां पे आपके $10 या $5 जितने की ट्रेड लगी है वो जहाँ पे लॉस हो गए वहां पे आपकी जो है लिक्विडिटी आ रही होती है, ठीक है। तो आइसोलेटेड करना है, आप आइसोलेटेड कर लें, क्लोज करना है क्लोज कर लें। आपको समझ आ गया आइसोलेटेड पे जो अमाउंट लगी है, मार्जिन लगा है डॉलर का, वही जो है क्या होता है जी, लॉस होता है। जबकि इसमें क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में होता है ऐसा है कि जब आपने एक मिसाल पे आपने क्रॉस में पूरे जितने भी डॉलर की ट्रेड लगाई है, जब तक आपका पूरा अकाउंट वॉश नहीं होता तब तक आपकी ट्रेड जो है क्लोज नहीं होती, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ होती है, ठीक है। अब हम क्रॉस में क्लिक कर लेते हैं, ठीक है जी। जब आपका अकाउंट वॉश होगा तभी ट्रेड क्लोज होगी, ठीक है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जहाँ भी आपने करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गई जी लेवरेज। लेवरेज का जो वर्ड यूज हुआ था, अब बेसिकली लेवरेज का काम क्या है, लेवरेज किस काम के लिए यूज होती है, ये मैं आज आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। बेसिकली जो लेवरेज है वो किस काम के लिए यूज होती है। लेवरेज का काम होता है 1x, 100x, 200x, 300x और 500x तक आपको लेवरेज यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। कुछ एक्सचेंज में 100x तक भी होती है ये, ठीक है। बेसिकली लेवरेज के बारे में मैंने आपको बताना है। लेवरेज हम कुछ लोग इस काम के लिए यूज करते हैं, ये जल्दी प्रॉफिट भी देती है, जल्दी लॉस भी करती है। बेसिकली लेवरेज की बात पे हम आ गए हैं, तो लेवरेज का मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा ताकि किसी भी कारण की आपको पास कमी पेशी ना रहे, ठीक है। आपको ए टू जी हर चीज का जो है नॉलेज सही से मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जी सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं जी लेवरेज पे। तो ठीक, तो जी लेवरेज का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने खाली बैकग्राउंड खोल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सबसे पहले लेवरेज का काम होता है, लेवरेज जो होती है ना, ये 1 to 100x, 500x तक जो आपको मिलती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक बेसिकली कर्ज होता है। कैसा कर्ज, जो कि हमें ब्रोकर देती है वो कर्ज, ठीक है। $5 की समझ लो मिनिमम आप ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास $1 है, अब आप यहाँ पे 5x तक की लेवरेज ले सकते हो, जिससे आपका क्या होगा, आपका $1 होगा लेकिन आपकी ट्रेड $5 की लग जाएगी। अब ये $5 की ट्रेड कैसे लग जाती है, ये मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, कर्ज कौन देता है, ब्रोकर देता है। तो ब्रोकर कैसे कर सकता है, ब्रोकर कहता है कि आप 500x तक की यहाँ पे लेवरेज मिली है, तो 500x तक, यानी कि अगर आपके पास $1 है तो वो $499 आपको देगा। लेकिन उसकी एक शर्त होती है, वो शर्त ये होती है कि जैसे ही आपका $1 लॉस होगा वो आपके अपने जो $499 है वो उसी टाइम आपका उठा लेगा, ठीक है। यानी कि वो अपना लॉस नहीं होने देगा। लॉस होगा तो आपका होगा, प्रॉफिट होगा तभी आपका होगा। वो छोटी सी फीस काटता होता है, ठीक है, जैसे आपको दिल करे वैसे करें आप। तो ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास अगर $1 है तो आप 500x तक की लेवरेज लेकर $500 की ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है। अब ये लेवरेज सब कम लेनी चाहिए, ज्यादा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं बताता हूँ। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास $1 है तो आपने बिटकॉइन में ट्रेड करनी है, तो $5 की मिनिमम ट्रेड लगती है। तो आपके पास $1 आप 5x तक की लेवरेज ले सकते हो ताकि आपकी ट्रेड लग जाए, आप प्रॉफिट और लॉस कर सको, ठीक है। तो अब अगर आप 500x तक की लोगे या 5x तक की लेनी चाहिए, इस चीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, हमें लेवरेज लेनी क्यों चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो जी, ये है जी $1 इसकी प्राइस है। ये एक कोइन है, हम लगा देते हैं जी, जैसे एक मिसाल पे विफ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एक विफ यूएसडीटी कोइन है जिसका जो प्राइस है वो $1 चल रहा है, ठीक है। तो $1 चल रहा है, यहाँ से इस तरह नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो $1 अभी प्राइस चल रहा है, यहाँ पे आप कर रहे हो इसको बाय, क्या कर रहे हो, बाय। और बाय आपने कितने पे किया है, आपने किया 5x से, कितने से, 5x से, यानी कि आपके अब यहाँ पे 5 विफ उठाओगे, कितने, 5 विफ उठाओगे। अब आपके पास है $1, आपने विफ 5 उठा लिए। अब ये विफ आता है 200 पॉइंट नीचे, ठीक है। यानी कि
$1 में 20 सेंट, सॉरी 20 सेंट नीचे, $1 में 100 सेंट होता है ना, तो ये 20 सेंट नीचे आएगा तो आपको कितना लॉस होगा? 20, आपने 5 वेफ उठाए थे $5 के, तो 20 मल्टीप्लाई 5, तो आपको $1 का लॉस होगा। तो आपका मार्जिन कितना है? $1 है। तो यानी कि अगर ये वन, यानी कि ये क्या कि 220, सॉरी 20 सेंट ये नीचे आता है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? ट्रेड जो है क्लोज हो जाएगा, लिक्विड रेट आ जाएगा। तो लिक्विड रेट आपकी कहाँ पे शो होगी? 20 सेंट नीचे। इसी तरह अगर आप 5 की बजाय 500x तक की लेवरेज ले लेते हैं, तो आपकी जो लिक्विडिटी होती है वो उसी पॉइंट पे आ जाती है। जैसे 1 सेंट भी नीचे हुआ आपका अकाउंट, ट्रेड जो है क्लोज, अगर क्लोज में लगी है तो अगर मार्जिन अच्छा खासा पड़ा है तो ठीक है, वरना जहाँ तक आपका मार्जिन वॉश होता है, समझ लो 1 सेंट नीचे आती है, 20 सेंट सॉरी नीचे आती है, तो 20 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। अगर 1 सेंट नीचे आती है तो 1 सेंट मल्टीप्लाई 500, $5 आपको लॉस होगा, ठीक है। 1 सेंट नीचे आती है, अगर 5 सेंट नीचे आती है आपके अकाउंट में $20 पड़े हैं, तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, आपका अकाउंट जो लिक्विडेट हो जाएगा, पूरा का पूरा अकाउंट आपका वॉश हो जाएगा। तो इसी तरह अगर ऊपर जाती है तो प्रॉफिट भी इसी तरह, अगर 1 सेंट ऊपर जाती है तो आपको 500x की लेवरेज में $5 तक प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो $1 की ट्रेड से आप 500x के साथ लगाते हैं तो 500 विफ आप उठा लेंगे। अगर विफ 1 सेंट ऊपर जाता है तो 500 हिसाब लगा लो आप, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसी तरह बिग प्रॉफिट और बिग लॉस के चांसेस होते हैं लेवरेज के साथ। आप लेवरेज उतनी ही लगाइए जितनी कि आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो, जितना आप प्रॉफिट बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा लेवरेज लेना भी बहुत ज़्यादा रिस्की है, और मिनिमम मैक्सिमम तकरीबन 10x तक की आप लेवरेज ले सकते हो अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा $10 से $15 है तो, ठीक है। तो इस तरह ये काम क्या है, ये सारा लेवरेज का काम होता है और यही लेवरेज होती है, ठीक है। और जो छोटी सी फीस करती है वो इसी लेवरेज की करती है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। तो अब ये लेवरेज कितनी लेंगे आप? यहाँ पे 20 या 10x तक की हम लेते हैं, ठीक है। तो 10x तक की हमने लेवरेज ली है, ठीक है। अब हमें लॉस भी जो है कम होगा और प्रॉफिट भी थोड़ा कम आएगा, लेकिन लॉस के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जी बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। अब यहाँ पे आ गए हम जी लिमिट ऑर्डर पे, ठीक है। ये लिमिट ऑर्डर है, ये मार्केट ऑर्डर है, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे बात करें, किस चीज़ की? लिमिट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट ऑर्डर पे आ जाते हैं। लिमिट ऑर्डर बेसिकली होता क्या है? लिमिट ऑर्डर होता है जैसे अभी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है जी 113,793, ठीक है। आप कहते हैं मैं बिटकॉइन दोबारा इसी पॉइंट पे इसी तरह नीचे आएगा, W1 पैटर्न बन के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब नीचे आएगा और W पैटर्न बन के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो लिमिट ऑर्डर बेसिकली आपको शायद समझ आ गया होगा, ये नहीं आया, मैं यहाँ पे आपको खाली चार्ट में इधर ओपन किया हुआ मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपको समझा देता हूँ बेसिकली लिमिट ऑर्डर होता क्या है। अब देखो जी, ये एक कोइन है या बिटकॉइन है, अभी बिटकॉइन यहाँ पे चला है और इस तरह यहाँ पे आया हुआ है। अब आप कहते हो जी यहाँ पे एक आपकी क्या है, सपोर्ट है, क्या है जी, ये आपका सपोर्ट एरिया। आप कहते हो यहाँ पे जब आएगा यहाँ से बढ़ जाएगी, इसकी प्राइस जो है बढ़ेगी, तो आप यहाँ पर एक ऑर्डर लगा सकते हो जिसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। क्या कहते हैं? लिमिट ऑर्डर। बेसिकली आप यहाँ पे लगा सकते हो जी $10। यहाँ पे पहले आप देख लो प्राइस क्या बन रही है, जैसे यहाँ पे चल रहा है एक मिसाल पे 500 पे, ठीक है। तो यहाँ पे बन रही है 490, कितनी? 490। तो यहाँ पे आप एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, जैसे मैं लगा रहा हूँ जी 490 से मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, ठीक है, बाय ऑर्डर लगा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें अगर प्राइस मेरा जैसे 490 पे आएगा, ठीक है, तो मेरा प्राइस जो है लग जाएगी, मेरी ट्रेड ओपन हो जाएगी, चाहे मैं देख रहा हूँ चाहे मैं नहीं देख रहा हूँ। लास्ट टाइम लोग ऐसे होते हैं बिजी हो जाते हैं, तो वो अपने ऑर्डर लगा कर छोड़ देते हैं, जैसे ही उस पॉइंट तक ट्रेड आए तो ट्रेड ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, ओपन हो जाए और ट्रेड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह इसको कहते हैं जिस पॉइंट के ऊपर लिमिट लगाकर ऑर्डर छोड़ना, कि इस लिमिट में मेरी आएगा तो मेरा ऑर्डर जो है एक्सेप्ट हो जाए, ओपन हो जाए मेरी ट्रेड, उसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे ही आता है तो इधर लिमिट आपकी लगी होती है 490 पे, तो यहाँ पे आपका प्राइस बाई हो जाएगा, और अगर इस तरह ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही काम होता है किसका, यहाँ पे जो नजर आ रहा है आपको लिमिट ऑर्डर का, ठीक है।
अब ये सेकंड आ गई मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का क्या काम होता है, मार्केट पे हम क्लिक कर देते हैं, लिमिट पे आपको दिखा दूंगी, ये प्राइस चल रहा है अभी 780, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं जी, हम लगाते हैं जी 200 पे आता है तो हमारा जो ऑर्डर लग जाए। और कितने डॉलर की लगानी है, हम यहाँ पे लिख देते हैं $3 या $30 या $300, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओपन लॉन्ग पे कर रहे हैं क्लिक, तो ये हमारा ऑर्डर लग जाएगा। ये देखो, ये हम हमारा जो है ऑर्डर, सॉरी मार्जिन नहीं पड़ा, अमाउंट, ठीक है, तो हमने डॉलर कम डाला। अब ये देखो, ये हमारा क्या है, यहाँ पे ऑर्डर लग गया। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी हमारी पोजीशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। और अदरवाइज हमारी पोजीशन अगर यहाँ तक नहीं आता तो पोजीशन ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये काम होता है किसका, लिमिट ऑर्डर का। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट चीज पे, मार्केट ऑर्डर पे। मार्केट क्या होता है, मार्केट होता है कि जो अभी ये प्राइस चल रही है, जैसे कि अभी यहाँ पे ये चल रही है 113,916.1, तो अगर हम यहाँ पे लॉन्ग खोलते हैं तो इसी पॉइंट के ऊपर हमारी जो है ट्रेड ओपन हो जाएगी, जो मार्केट में अभी चल रहा है। तो मार्केट प्राइस के ऊपर कोई भी चीज बाय करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट। और कोई लिमिट लगाकर छोड़ने को हम क्या कहते हैं, लिमिट, ठीक है। सिंपल, आपको ये चीज समझ आ गई है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अब हम, जैसे अभी ये देखो जी, आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मार्केट में ये प्राइस चल रही है, तो हम जैसे ही यहाँ पे ये देखो जी, यहाँ पे हमने अपने अमाउंट का एक मिसाल पे यहाँ पे लगाना है जी तकरीबन हाफ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जब लॉन्ग खोलते हैं, ये देखो अभी हमारी इसी प्राइस के ऊपर से खुलेगी, जबकि लिमिट ऑर्डर में यहाँ पे खुलेगी या यहाँ पे खुलेगी, जो आप लिमिट ऑर्डर में प्राइस डालोगे वहां पे जब आएगी मार्केट तो आपकी पोजीशन ओपन होगी, वरना आपकी पोजीशन ऊपर नहीं होगी अगर वहां पे मार्केट नहीं जाती तो, ठीक है। लेकिन लिमिट ऑर्डर में उसी टाइम उसी प्राइस में जो चल रहा है मार्केट में, मार्केट पे करेंगे तो उसी टाइम आपकी पोजीशन जो है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। अब सेकंड आ जाती है, थर्ड चीज क्या आ जाती है अपनी, टीपी एंड एसएल, ठीक है। अब टीपी एंड एसएल क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ जी। यहाँ पे हम चले जाते हैं, ये देखो जी, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आता है टीपी एंड एसएल। अब बेसिकली टीपी का मतलब क्या होता है और एसएल का क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। टीपी सिंपल वर्ड है, क्या है टीपी, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। क्या होता है, टेक प्रॉफिट, ठीक है जी। टेक, टीपी का मतलब क्या था, टेक प्रॉफिट। मैं आगे डिटेल में बताता हूँ इसको, ठीक है। एस एल का क्या मतलब होता है, एस एल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। क्या होता है, स्टॉप लॉस। अब बेसिकली टीपी का काम होता है टेक प्रॉफिट, प्रॉफिट को गेन करना, और एस एल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, यानी कि आपका लॉस रुक जाए, आपके स्टॉप को लॉस नहीं वाली चीज, जो आपके स्टॉप को सॉरी लॉस को स्टॉप कर दे, रोक दे, उस चीज को कहते हैं स्टॉप लॉस। अब बेसिकली ये मार्केट में काम कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखो जी, मार्केट यहाँ पे आई है और ये आपका एक सपोर्ट था जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपने एक मिसाल पे यहाँ पे कर ली बाइंग, ठीक है। क्या कर ली, यहाँ पे बाइंग कर लिया आपने, बाय कर लिया बिटकॉइन को या किसी भी कॉइन को, ठीक है। आपने गोल्ड को, आपने किसी भी कॉइन को बाय कर लिया, ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, बाय हो गया। अब आपने यहाँ पे बाय किया, हो सकता है कि मार्केट कभी कभी क्या करती है, इस तरह आती आती, यहाँ पे आपने क्या किया, एक्सपोर्ट पे बाय किया तो मार्केट इस तरह नीचे निकल आती है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो जब आप स्टॉप लॉस का यूज करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आप क्या कर लें, अपना स्टॉप लॉस सेट कर लें। क्या सेट कर लिया आपने, स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, अगर मार्केट नीचे को आती है तो यहाँ पे आपकी ट्रेड जो है इतने से लॉस में क्लोज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हो, आप यहाँ पे लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हो, आप यहाँ पे लगाना चाहते हो आप यहाँ पे लगा, जितना आप लॉस लॉस बर्दाश्त कर सकते हो उतना आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे भी जाती है तो आपको यहाँ तक लॉस नहीं होगा जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पे लगाया तो यहाँ तक सिर्फ आपको लॉस होगा, मार्केट जितना मर्जी नीचे जाए आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। तो स्टॉप लॉस की अब बात कर लेते हैं जी, टेक प्रॉफिट की, ठीक है। टीपी क्या होती है, अब इसको मैं चार्ट में भी आपको जाके उधर ब्रोकर में जाकर भी समझा देता हूँ, लेकिन अभी बेसिकली यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो टीपी आपकी होती है टेक प्रॉफिट, यानी क्या, अब आपकी ट्रेड चल रही है, आपने स्टॉप लॉस अपना लगा दिया, भाई यहाँ तक का है मेरी ट्रेड क्लोज, जिससे ज़्यादा मुझे लॉस ना हो। अब आपने एनालाइज किया हुआ यहाँ तो ये नीचे को जाएगी, अगर यहाँ से नीचे जाती है तो नीचे की तरफ ही जाएगी, अगर यहाँ से उठती है तो फिर यहाँ तक आने के इसके चांसेस हैं, हम कह देते हैं जी ये फर्स्ट
रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक रेजिस्टेंस क्या होती है ये भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आने के चांसेस होते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर वैसे भी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मेरी ज़्यादा वीडियो बनी हुई है, जो कि मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की हुई है। फर्स्ट वीडियो मेरी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही है। तो मैंने, कुछ लोग होते हैं ना, अलग अलग तरह की वीडियो पोस्ट कर देती हैं। कभी उन्होंने लिक्विडिटी पे डाल दी, कभी किसी चीज़ पे डाल दी, कभी किसी चीज़ पे डाल दी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया हुआ। मैंने अपने चैनल पे सीधे सीधे कोर्स जो अपलोड किया हुआ है। सबसे पहले स्पॉट एंड इंस्टेंस, उसके बाद ट्रेंड लाइंस, टेक्निकल, प्राइस एक्शन, इसी तरह एसएमसी, फेयर वैल्यू गैप, इस तरह सारी वीडियो लाइन बाय पोस्ट की। अगर आप मेरा कोर्स पूरा करना चाहते हैं क्रिप्टो का, तो मेरी फर्स्ट वीडियो से यहाँ तक की वीडियो तक आप सारा देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा कोर्स आपका आ जाएगा। किसी भी दायरे में पेड करने की, पैसे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए टू जी मैंने हर चीज़ यूट्यूब में बताई है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वीडियो के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट क्या होता है। हम कहते हैं जी प्राइस यहाँ तक जाता है तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमने क्या लगा हुआ है, टेक प्रॉफिट, टीपी, ठीक है। तो जैसे ही इस पॉइंट तक जाएगा, हमारी जो ट्रेड है प्रॉफिट में क्लोज है। अब यहाँ पे टकरा के नीचे भी गिर जाता है तो हमारी जो ट्रेड है यहाँ पे प्रॉफिट में ऑलरेडी क्लोज हो जाएगी। चाहे हम बिजी हो जाते हैं, चाहे हम कहीं भी लग जाते हैं, हमारी ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है टेक प्रॉफिट होके रुक जाएगी। और स्टॉप लॉस में हमारी वहाँ पे लॉस होता है तो हमारे वहाँ पे ट्रेड क्लोज हो जाएगी, चाहे उससे जितना मर्जी नीचे जाए, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको अब चार्ट में समझा देता हूँ इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी ट्रेड लगाई थी हमने वही चल रही है। तो 10x के साथ लगाइए हम, देखो अब यहाँ तक आने के भी हमें छोटा सा जो है प्रॉफिट आ रहा है। अगर यही हमने लगाई होती वहां पे तो हमें जो है लॉस जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये टीपी और एसएल, ये पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे। अब बेसिकली टीपी का काम कर रही है टेक प्रॉफिट का। टेक प्रॉफिट यानी कि हम यहाँ पे लगा देते हैं जी, अभी चल रहा है 113 400 या 500 कुछ भी, ठीक है। तो हम लगाते हैं हमारा जब साइड पे, हम यहाँ पे लगा देते हैं जी 13,900 पे हमारी जब ट्रेड जाए तो हमारी जो, सॉरी 13 था, 1,13,900, ठीक है। एंट्री एवरेज प्राइस हमने 900 से सॉरी बाई की है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं जी 114 500 पे जाए तो हमारी जो ट्रेड क्लोज हुई, हमें यहाँ पे 5% तक वहाँ पे प्रॉफिट होगा। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो 0.05 सेंट ये हमें जो है प्रॉफिट होगा, 5 सेंट जो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस लगाना था, हमने कहाँ पे बाइंग की है, हमारी बाइंग ये नज़र आ रही है। तो 113,909 से हमने बाई किया और 845 अभी मार्केट का रेट चल रहा है। हम यहाँ पे लगा देंगे जी 113 और 600 पे हम लगा देते हैं अपना एसएल। यहाँ पे हमें 2% तक का लॉस होगा, 0.3 सेंट। यहाँ हम लगाते हैं जी 650, तो 2 सेंट लॉस होगा यहाँ पे 2% तक। ये हमने अपने टीपी और स्टॉप लॉस लगा दी है। चार्ट में भी आपको नजर आ रही है, तो इसको आप ऊपर नीचे आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। कंफर्म करोगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगे। अब आपको 1.98% लॉस, अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो आपकी जो है ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होगा, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। और अगर ऊपर जाती है तो यहाँ तक आपका प्रॉफिट होगा और यहाँ पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे लगा देते हो तो ये 7%, ठीक है। तो यहाँ तक जैसी जाएगी हिट करेगी तो आपकी ट्रेड जो है टेक प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। और अगर नीचे आती है तो यहाँ पे आपकी ट्रेड क्लोज होगी, आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर यहाँ पे ऊपर जाती है तो यहाँ पे आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अगर इनके बीच में फिरती रहती है तो फिरती रहेगी, आपकी ट्रेड चलती रहेगी जब तक किसी पॉइंट को ये हिट ना करे, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया स्टॉप लॉस वगैरह, ठीक है। स्टॉप लॉस आप किस तरह लगा सकते हो, टेक प्रॉफिट किस तरह लगा सकते हो। और अब आ जाती है जी किस पे, हम लिक्विडिटी पे। बेसिकली लिक्विडिटी होती क्या है और किस तरह वर्क करती है, और नहीं सॉरी चार्ट एनालिसिस पहले सीख लेते हैं, उसके बाद लिक्विडिटी पे आ जाते हैं। अब चार्ट एनालिसिस में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट में चार्ट वर्क किस तरह करता है। चार्ट में बेसिकली होती है एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मार्केट दो से ज्यादा बार आए वो रेजिस्टेंस होती है, और जहाँ पे नीचे दो से ज्यादा बार गिर के उठाओ वो क्या होती है, सपोर्ट। जैसे अब यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे एक बार मार्केट आई और दूसरी बार आई, और यहाँ पे तीसरी बार आई, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड टाइम यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ से पहले चौथी टाइम।
तो 4 बार यहाँ पे बेसिकली मार्केट आई है, हम यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ से टकरा के नीचे गिरी है, जबकि एक बार यहाँ से सिर्फ ऊपर गई थी और वो लिक्विडिटी स्वीप करने गई थी, फिर उसके बाद नीचे आ गई। लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, एक बार इसको छोड़ दो, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार यहाँ से मार्केट टकरा के नीचे गिर चुकी है, ठीक है जी। तो जब चौथी बार गिर चुकी है, ये किस चीज का काम कर रही है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है एक मिसाल पे छत की तरह, ठीक है, जहाँ पे मार्केट टकराती है और नीचे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लाइन लगा के भी दिखा देता हूँ। बेसिकली अगर आपने यहाँ पे नहीं तो चार्ट में लगानी है, तो चार्ट में भी लाइन लगानी है, आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके लगा सकती हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है, ठीक है। तो इसको जितना चाहें आप छोटा कर सकते हैं, ताकि आपको अगर नजर नहीं आ रही तो यहाँ पे नजर के लिए आप इसको लॉक कर सकते हैं, ताकि आप ये आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे नीचे एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अब ये लाइन क्यों लगाई है ये भी बताता हूँ आपको। अब देखो जी, यहाँ पे मार्केट कितनी बार टकराई है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे फिर आप सेल कर सकते हो जो आपने यहाँ से बाय किया है, फिर नीचे गिरी है यहाँ से फिर बाय कर सकते हो, अगेन नीचे गिरती है तो यहाँ इसके नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो या यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। तो जैसे आपका स्टॉप लॉस अगर हिट, जैसे पिछले ये आया था, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि अगर ये नीचे आई है, ये देखो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब यहाँ पे आपको ऊपर लॉस से आप बच गए हो। तो यहाँ पे अगेन ऊपर आई है, ठीक है, ये ऊपर यहाँ पे इसने कैंडल दी है, तो यहाँ पे आप अगेन स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हो और यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे नीचे गिरती है तो गिरती है, ये यहाँ पे उसने कोई कैंडल कंफर्मेशन दी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है मार्केट में। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जी बाय और सेल कर सकते हैं। अब देखो, इस पॉइंट से बाय, इस पॉइंट पे सेल, इस पॉइंट से बाय और इस पॉइंट पे सेल कर सकते हो, ठीक है, ठीक है जी। तो इसी तरह ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। ये थोड़ा प्रीवियस चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको, ये लाइव चार्ट अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये थीरियम का चार्ट है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप, ये आपको शायद छोटा मोमेंटम नजर आ रहा हो, तो ये देखें, एक काफी बड़ा मोमेंटम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, ठीक है। तो इसको आप 4 और 1 और जिसमें भी आप चाहें यूज कर सकते हैं। ये 30 मिनट में खुला हुआ है, तो आप इसको 5 मिनट में भी यूज करते हैं, 5 मिनट में आपको और ज्यादा कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। अब लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस, जैसे कि आपने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे बाय कर रहे हैं या फिर यहाँ पे बाय कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये या तो इस पॉइंट पे होता है, या तो इस पॉइंट पे होता है, या फिर इस पॉइंट पे होता है। और यहाँ पे आपकी क्या आ रही होती है, लिक्विडिटी, जहाँ पे आपको मैंने बताया लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। जहाँ पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए, आपका अकाउंट या क्लोज में लगी है तो अकाउंट वॉश हो जाए, और आइसोलेटेड में लगी है तो आपकी जो डॉलर की ट्रेड लगी है वो सारे डॉलर वहाँ पे लॉस हो जाए, ठीक है, आपकी ट्रेड जब बंद हो जाए, तो उसको कहते हैं स्टॉप लॉस एंड लिक्विडिटी। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जितने लोगों ने बाय किया था उनके यहाँ तो स्टॉप लॉस यहाँ पे होने थे, यहाँ तो लिक्विडिटी यहाँ पे होनी थी। मार्केट क्या करती है, उनके स्टॉप लॉस ये स्वीप किए सारे, और उसी टाइम मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप तब ट्रेड कर सकती हैं, इससे बचने के लिए जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर दे उसके बाद आप ट्रेड लगा सकती हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक स्वीप ढूंढना है जहाँ पे आपका जो है स्वीप हुआ हो, तो वहाँ पे आपने ट्रेड करनी है। अब यहाँ पे स्वीप हुआ है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, इसी स्वीप के जैसा रख के, तो आपके प्रॉफिट जो है देख लो। यहाँ पे बेसिकली स्वीप हो चुका है, ठीक है। तो आप वेट कर सकते थे, इसके बाद अगर कैंडल अच्छी मिलती है, जैसे ये मिली है, ठीक है, इसके बाद इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होना जरूरी है। ये स्वीप हुआ है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, बट थर्ड कैंडल ने छोटी कैंडल दे दी, जिससे हमें क्या पता लगा है कि मार्केट अभी सेलर के हाथ में, तो यहाँ पे हम ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्वीप हुई थी, लेकिन उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, यहाँ पे स्वीप हुई है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है, और नेक्स्ट कैंडल भी अच्छी बनी है, तो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे। और इसी के नीचे यहाँ पे अपना, या इस सपोर्ट से नीचे यहाँ पे अपना ऐसा रख सकते थे और अपना टीपी ये रहता, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये देखो, ये स्वीप हुई है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिल गया, तो यहाँ पे इसके नीचे ऐसा रख के आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ तक का प्रॉफिट उठा सकते हो।
यहाँ पे स्वीप हुई है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो यहाँ पे आप टीपी लगा कर ट्रेड लगा कर क्लोज इसके नीचे ऐसा रख के लगा सकते हो स्टॉप लॉस, और यहाँ तक का टीपी उठा सकते हो, टेक प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह स्मॉल एंड डिस्टेंस को यूज करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज बता दूंगा आपको, लिक्विडिटी क्या होती है। बेसिकली लिक्विडिटी आपको यहाँ पे ये समझ आ गई है। अब लिक्विडिटी का हीट मैप क्या होता है, ये यहाँ पे हमें पता लग रही होती है कि लोगों की लिक्विडिटी कैसे कहाँ पे पड़ी। जैसे ये लिक्विडिटी पड़ी थी मार्केट में हिट की 19 मिलियन की, अब ये पड़ी थी 61 मिलियन की, ये अभी पड़ी थी 75 मिलियन की जो मार्केट ने अभी हिट की है। नेक्स्ट ये या ये फिर हिट करने जा रही है। ठीक है, तो इस तरह ये लिक्विडिटी हिट में होता है कि किस तरह यूज होता है, इस चीज के ऊपर मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ये सब कुछ नहीं बता सकता। तो आप वो वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने A to Z हर चीज बताई हुई है। ठीक है, तो बाकी वीडियो भी मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है, तो आप जाके वो वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब हमारी सब कुछ जो है क्लियर हो गया है, चार्ट एनालिसिस हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, चार्ट को एनालाइज किस कर सकते हैं। अब सिंपल इस बुनियाद के ऊपर हम ट्रेड नहीं लगा सकते। ठीक है, आप इसके लिए एसएमसी भी जरूरी है, इसके लिए आपको फेयर वैल्यू गैप का पता होना चाहिए, इसके लिए आपको प्राइस एक्शन का पता होना चाहिए, इसके लिए आपको चार्ट पैटर्न का पता होना चाहिए। वो मैंने वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट की हुई है, तो आप मेरे चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जब तक आप वो नहीं देखोगे तब तक आप लॉस कर सकोगे। ठीक है, प्रॉफिट नहीं कमा सकोगे, लॉस होगा आपका। ठीक है, तो आप जाके वो वीडियो जो मेरी देख सकती हो। यहाँ पे मैं आपको चैनल अपना विजिट कराता हूँ, ये चैनल है मेरा। सिंपल आपने वीडियो में जाना है। ठीक है, तो ये जैसे फिजिकोलॉजी पे मेरी वीडियो बनी है, ये चार्ट रीडिंग विद लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, उसके ऊपर बनी हुई है, इस स्कैल्पिंग के ऊपर बनी हुई है, ये लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटजी। ठीक है, तो वही हिट मैप वाला सारा इसमें मैंने बताया हुआ है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। ये ऑपरेटर लेवल पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसके बाद ये 200% टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, रियल टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस में पूरा मैंने बताया प्राइस एक्शन। ठीक है, तो ये स्पोर्ट एनालिसिस है। यहाँ से आप स्टार्ट करके यहाँ तक अगर देखते हैं तो आप 90% तक प्रॉफिट कमाने के चांसेस में है। और आपको एक गिफ्ट देना था एंड में, जो स्ट्रेटजी है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे अभी यहाँ पे जाके आपको दिखा देता हूँ। वो आपने सिंपल अपने वहां पे जाके क्या करना है जी, स्टोच लगा लेना है। इंडिकेटर कौन सा, स्टोच। तो स्टोच आपने लगाने के बाद, स्टोच कैसे लगाया, ये इंडिकेटर्स पे जाना है आपने। सिंपल यहाँ पे लिख देना सिंपल स्टोच। स्टोच लिखने के बाद आगे ये भी लिख सकते हैं आप 14 3 3। ठीक है, तो आप ये वाला, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये लगाने के बाद आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लग जाएगा, मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये सेटिंग पे आ जाएंगे। आपकी ये सेटिंग नहीं हो, सबसे पहले इन लाइन को थोड़ा डार्क कर ले अगर आपको सही क्लियर नजर नहीं आ रही। ठीक है, रेड को, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। अपर बैंड आपकी 91 पे आपने ले आनी है इसको, इस तरह। ठीक है, ये 47 पे आपने ले आनी है, ये आपने 3 पे या 2 पे या 3 पे ले हैं। ठीक है, 3 पे इसको रख लेना है। ठीक है, बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हैं, आपको सही नज़र नहीं आ रहा है, इस तरह आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं जो कि आपको नीचे लगा हुआ नजर भी आता होगा। इसको आप डार्क भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं जिससे आपको क्लियरिटी मिले। ठीक है, जैसे ये लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह कोई भी आप जो है लगा सकते हो, मैं तो नहीं लगाता, आप यूज़ कर सकते हैं करना हो तो। ठीक है, तो उसके बाद आपने करना क्या है, जब ये नीचे गिरेगा ना 3 पे, यहाँ से आपने बाय करना है, और 84 पे आपने सेल कर देना है। अगर यहाँ से डाउन आने की कोशिश करते हैं, जैसे ये आया, तो यहाँ पे आपने जब ये रेड जो है ब्लू को कट कर देगी, यहाँ पे आपने क्लोजिंग कर देनी है। और नीचे भी इसी तरह जब 3 पे आके जो ब्लू है कैंडल वो रेड को कट कर रही है, तो वहां पे आप बाइंग कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जी, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो जी, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऊपर टच किया है, रेड ने इसको कट दे दिया, यानी कि यहाँ से अब ये नीचे गिरेगा, और ये यहाँ तक नीचे गिरा है। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे टच कर गया, क्योंकि यहाँ से ऊपर उठना था, इसलिए ये नीचे यहीं पे टच कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे अभी, तो ये देखो यहाँ पे ये रेड ने कट किया इसको, प्राइस ये देखो यहाँ तक नीचे का, आपको यहाँ पे ये नीचे टच हो गया था, बाकी मजीद अगर आपने उठाना है तो यहाँ तक आप उठा सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह अगर यहाँ पे ये देखो जी, ये बिलियन ने कट करके इसको ऊपर गया है, और यहीं पे चेक करो यहाँ तक आपको अच्छी खासी बाइंग मिली, और ये मार्केट में 100% वर्क करता है।
इसको आप आजमा के डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसके बाद आप रियल में आ सकते हो, क्योंकि दिस वीडियो इज फॉर ओनली एजुकेशन पर्पस। I cannot have license to advise for any investment in crypto trading and other trading. Trading is have very risky. Okay, तो अगर ये चैनल आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, आपके लिए इतनी मेहनत करती हैं। तो थैंक यू सो मच।